नमस्कार मित्रों, YouTube के ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की क्रम में आज नए प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उनकी क्या भावनाएं हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, उनको कैसे हल करेंगे। चलो आगे देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तथा 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ और 8100 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कुल मत x हैं, तो x का 10% अवैध घोषित कर दिए गए तो 90% बचे। अब इन मतों का 10% लोगों ने कह रहा है कि 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया। और फिर कह रहा है 10% मत अवैध हो गए, तो इसका 90%। और फिर जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए। जो जीतने वाला फर्स्ट कैंडिडेट है, हारने वाला सेकंड कैंडिडेट। 70% इसको, तो इसको कितने प्रतिशत मिले? इसका 30% मिले। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? इन दोनों के बीच अंतर है 40 का, 40/100। और जबकि वास्तविक अंतर कितना है? 8100। तो बराबर 8100। इसको हल करेंगे। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 9 9 81, 81 से 81 कट जाएगा, 4 से ये 25 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 25,000। अर्थात चुनाव में 25,000 कैंडिडेट प्रत्याशी चुनाव मतदाता थे। चुनाव में 25,000 मतदाता थे, जिसमें से 10% लोगों ने तो वोट ही नहीं किया और 10% अवैध मत घोषित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, यदि x - 1/x बराबर 2 हो तो x के घात 4 प्लस x 1/x के घाते 4 का मान क्या है? तो इसको x अपान x बटे 1/x बराबर 2, दोनों पक्षों को वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल 4 यहाँ पर आएगा -2x 1/x, x से कट जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x² 1/x², 4 यानी 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। अब इसका भी वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो ये हो जाएगा x के घाते 4, x के घाते 4 प्लस 1/x के घाते 4 प्लस 2x² 1/x², ये ऐसे कट जाएगा, ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। ये इधर से प्लस में उधर जाएगा माइनस में तो घट जाएगा। तो x के घाते 4 एक धन प्लस 1 के घाते 4 बराबर 34। इसका मान 34 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, a अनुपात b, यदि a अनुपात b 2:5 है, a अनुपात b बराबर 2:5, b अनुपात c बराबर 4:3 हो तो c d तथा c अनुपात d बराबर 2:1 हो तो a c d का मान ज्ञात करें। तो इसको करते हैं। a अनुपात b, b अनुपात c अनुपात d, इसको a अनुपात b कितना दिया? 2:5 और
बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 4:3 और सी अनुपात डी कितने हैं 2:1। कहते हैं कि जो बगल वाला घर होता है पड़ोसी का होता है, तो ये 5, ये 3, ये 2, 2, 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 चौक 20, दूनी 40, 5 ती 15, 15 ती 45, 15 दूनी 30, 5 ती 15, 15 इक्के 15। हमसे अनुपात पूछा ए अनुपात सी अनुपात डी, तो ए का अनुपात आ गया 16, सी का अनुपात 30, डी का अनुपात 15। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि a प्लस बी बराबर 6 और a इंटू बी बराबर 16/3 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का किसके बराबर है, का मान क्या है। तो a प्लस बी बराबर 6, दोनों पक्षों को क्यूब कर देंगे, दोनों पक्ष क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, ये हो जाएगा 216। ए बी का मान दिया हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है दिया हो ए बी का मान दिया हुआ है 6, तो हो जाएगा ए बी का मान दिया 16/3, ए बी का मान दिया हो 16/3, तो 16/3, 3 से 3 कट जाएगा। ए बी का मान दिया हुआ है 6 बराबर 216, 16 छक्का 96 हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 96 बराबर 216, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 216 में से 96 घट जाएगा तो आ जाएगा 0 9 9 2 11 120, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ जाएगा 120। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है राम को अंग्रेजी और विज्ञान की अपेक्षा राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा दुगने अंक मिले, तो अंग्रेजी और विज्ञान दुगने अंक मिले। फिर कह रहा है मिले उसके अंग्रेजी विज्ञान गणित के कुल प्राप्तांक है 180 और अंग्रेजी विज्ञान गणित का योग है 180। और फिर आगे दी यदि अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांक का अनुपात 2:3 है, अंग्रेजी और गणित 2:3 है, तो इनके अनुपात को जोड़ लेंगे 2 1 3 3 2 3 3 6, तो इनका योग दिया हुआ है 6 बराबर 180, तो 36 18 1 बराबर 30। अब विज्ञान का कितना दिया हो 1, तो 1 बराबर 30, तो विज्ञान का आ जाएगा 30 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रवि एक कुर्सी मोहन को 10% लाभ पर बेचता है और मोहन इसे गोविंद को 20% लाभ पर बेचता है। गोविंद इस कुर्सी के लिए 1320 रुपये भुगतान करता है, तो रवि इस कुर्सी के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रवि के लिए क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना रवि 100 रुपये में खरीदा, तो 100 में यदि 10% लाभ लेगा तो 110 हो जाएगा। 10% लाभ पर गोविंद को बेचा, गोविंद ने यदि 120% का लाभ किया तो 120% पर बेचेगा। और जबकि जब गोविंद ने 20% लाभ पर बेचा तो मोहन ने बेचा गोविंद को 20% लाभ पर,
तो गोविंद को 1320 रुपये की पड़ी। हम काट लेंगे, 0 0 कट जाएंगे, यह गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा। 132 से 32 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 1000 रुपये। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी इनकी आय का अनुपात 9:8, व्यय का अनुपात दिया हुआ है 8:7। यदि उनमें से प्रत्येक 500 रुपये की बचत करे, का आय है 8, खर्च है 7, आय है एक की आय है 9, खर्च है 8, बचत कितनी कर रहे हैं एक की। 1 बराबर 500, तो किसकी आय पूछा हुआ, एक की राशि का है। 1 बराबर 500 तो 9 बराबर 4500। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नल ए बी किसी टंकी को 15 मिनट 20 मिनट भरते हैं। 2 नल हैं ए और बी, यदि ये 15 मिनट और 20 मिनट भरते हैं और तीसरा नल सी इसे 6 मिनट में खाली कर देता है, तो 15 चौको 60, 20 23 60, 6 दहम 60। यदि ए और बी को 6 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इनकी कार्य क्षमता है 4 3 7, 6 मिनट के लिए खोलेंगे तो 6 7 42 लीटर पानी भर देगा। और इसके बाद 42 लीटर पानी भर देगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 नल ए और बी टंकी क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट भर सकते हैं, तो तीसरा नल सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए और बी 6 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद दोनों को बंद कर दिया जाता है और नल सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो टंकी 10 के हिसाब से खाली करेगी, 10 क्षमता से 10 का भाग दे देंगे, 10 चौक 40, 2/10, 1/5, तो 4 सही 1/5 मिनट में टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। 17 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, और यदि एक विद्यार्थी और आ जाता है तो 18 विद्यार्थी आ जाएंगे, तो इनकी औसत आयु हो जाती है 20 वर्ष। 18 दूनी 36, इनका कुल आयु आ जाएगी सभी की। 16 सत्ते 112, 16 इक्के 16, 16 16, 16 सत्ते 112, गुणा कर लेते हैं। 17 गुणे 16, 6 6 सत्ते 42, यहाँ से लगा 4, 6 इक्के 6, 4 10, 17, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, 272। इससे घटा लेंगे तो ये हो जाएगी 8 8। तो आने वाले नए विद्यार्थी की आयु कितनी है, 88 वर्ष। ये तो हुआ बड़ा तरीका। अब इस छोटा तरीका देखते हैं। पहले विद्यार्थी थे 17, एक नए विद्यार्थी से आने से कितनी बढ़ जाती है सभी की औसत आयु 4। 17 चौके 68, 17 गुणे 4, सभी की आयु बढ़ जाती है 68। 17 चौके 68, सभी की आयु 4 4 बढ़ी तो 68 वर्ष बढ़ जाएगी। और अब खुद की आयु कितनी लेकर आएगा 20, खुद की आयु होगी 20, तो ये हो जाएगा 88 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जब अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।